आज का केस एक ऐसा केस है जिसने न सिर्फ भारत की सोच बल्कि भारतीय कानून को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम लोग? ऐसे किसी के घर में घुसाने का क्या मतलब है? हम यहाँ ये शादी रोकने आए हैं। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी रोकने वाले? ये काम करने का अधिकार सीधा हमें सरकार ने दिया है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जरा लेके आओ। देखो देखो, बहुत गलत हो रहा है ये। ऐसे किसी के घर में ना घुस सकता कोई। कैसा बाप है रे तू? इतनी छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है? तू हमें ना सिखा। हम जैसे राजपूतों की शादियों में तू जैसी छोटी जात वालियों का कोई काम नहीं। चल निकल यहां से। जब तक सरकार ने हमें ये अधिकार दिया है तब तक इस पूरे गांव में एक भी बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पंडित जी, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। चलिए। ए सरिता, देख, अब तू गुस्सा न कर। इतनी देर हो जाएगी मुझे भी नहीं पता था। तू फिक्र न कर, मैं अभी खाना बना देती हूँ। सोनू। हाँ, सोनू को भी भूख लगी होगी ना, मैं अभी बना देती हूँ। कोई जरूरत ना है तारे को खाना बनाने की। अरे इतना भी क्या गुस्सा? शादी रुकवाने गई थी ना तू, वहीं से थोड़ा खाना ले आते, फिर क्यों बिगड़ जाता? कम से कम थारे हाथ की जली हुई रोटी खाने से तो छुट्टी मिलती ना। जली हुई रोटी? मैं जली हुई रोटी देती हूँ तुम्हें? मुझे पता है ये लोग कौन है। तू ठहर, एक मिनट। तू सोनू को देख, मैं देखता हूँ। कौन है? अरे भाग कर कहाँ जा रहे हो? गायब कहीं के?
चले गए कायर कहीं के। मुझे पता है वो लोग कौन है, वही होंगे ऊंची जात वाले। ना बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं। ना 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 ना। सरिता, मुझे इसकी और तेरी फिक्र हो है। मैं जानू तू जो काम करे उसमें बहुत लोगों की जान बचे, लेकिन डर यही है कि यही काम तेरी जान न ले ले। तू फिक्र ना कर, इतने सारे लोग होते हैं, मैं अकेली थोड़ी ना होती हूं। और किसी की हिम्मत मुझे हाथ लगाने की। साथियों, हमारी लगन और मेहनत के कारण पिछले 2 महीनों से इस पूरे गांव में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। सविता देवी की जय। सविता देवी की जय। हाँ सविता देवी की हाँ हाँ हाँ। सविता देवी की जय। पर हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता। आजादी को इतने साल हो गए, फिर भी आप और मेरे जैसे लोग आजाद नहीं है, और हमें इसके लिए लड़ना होगा। हमें न्याय के लिए लड़ना। छोड़ो मुझे। ये देखो सरिता दीदी, इस ठाकुर के लौंडे को हमारी बैठक की बातें चोरी छुपे सुनने के लिए भेजा उन लोगों ने। नहीं, मेरा नाम विराज चौहान है। मेरे माँ बाप इसी गांव के रहने वाले हैं। मुझे दिल्ली भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए। वहां पता चला कि गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि कम से कम कोई तो है इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। तो मैंने सोचा मुझसे जितना हो सके मैं। कोई जरूरत नहीं है हमें ऊंचे जात की मदद की, समझे? क्यों भाइयों? जरूरत नहीं। हम क्यों माने तुम्हारी बात? नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन मेरे ताऊ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। सिर्फ 2 साल की है बेचारी। साथियों चलो। चलो, सरिता देवी की सविता देवी की जय हो। जय जय हो। सविता देवी की जय हो। सविता देवी की जय हो। सविता देवी की जय हो। इतनी रात को ठहर, मैं देखता हूं। आप कौन? जी वो सरिता दीदी हैं क्या? विराज, क्या हुआ? दीदी जल्दी चलिए। उस दिन जो मुखिया की बेटी की शादी रुकवाई थी ना, वो अपनी बेटी की शादी फिर से करवा रहा है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अच्छे से धमका के आई थी। उनकी हिम्मत नहीं होगी इतनी छोटी बच्ची की शादी कराने की। नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए दौड़ता दौड़ता आपके पास आ गया। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त आपके साथ आपके साथियों में से कोई भी नहीं होगा। आप बस चलिए, वो चोरी छिपे से शादी करवा रहे हैं। आप चलिए दीदी। मनोज, मुझे जाना होगा। अबे बावड़ी हो गई क्या इतनी रात को? मनोज समझा कर, ये शादी हो गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सरिता, मुझे जाना होगा। तुम सोनू को देख लो। और अकेले कहाँ जा रही हूँ? विराज है ना मेरे साथ। मुझे जाना होगा।
तुम्हारे को बताऊंगा राजपुताओं टकराना रहो। सरिता, सरिता, अब देख तेरी बीवी के साथ क्या करते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब आपको क्या बताएं। मैं था, विराज था और अपने ठाकुर साहब पूरी रात खूब कायदे से वो कमबख्त किसान अगर बीच में ना आया होता तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। वैसे भी आज तो आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। हाँ, चलता हूँ मैं। अरे पहले पूरी कहानी तो सुना के जा तू। अरे इंस्पेक्टर साहब, आगे की कहानी तो आपको यही बता देंगे। जितना मजा लेना हो ले लो आप। चलता हूँ मैं, नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी को पकड़ लो, गिरफ्तार करो उसे। उसने कल मेरे साथ। अरे मैडम, पहले प्रॉब्लम तो बताओ, रिपोर्ट तो लिखाओ। अरे आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? आपको अच्छी तरह से पता है उसने और उसके साथियों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो जानती है कौन लोग है वो? अरे ये लोग तो तेरे पे हाथ भी ना रखे। हाथ? आपको अच्छी तरह से पता है उन लोगों ने कल रात मेरे साथ क्या क्या किया। उसके निशान अभी तक है मेरे जिस्म पर। यकीन नहीं होता क्या? बुला लो डॉक्टर को। नौकर है तेरे, डॉक्टर की रिपोर्ट खुद लेके आ। अभी निकल यहां से, निकल निकल यहां से। चल चल सरिता। ओए सुन, तुझे सबूत इकट्ठा करने का बड़ा शौक है ना? एक काम कर, अपना लहंगा छोड़ के चले जाए यहाँ पे। देखिए सब छानबीन के काम आएगा।
क्या है? कुछ काम का नहीं, बेकार, एकदम बेकार। कुछ काम का नहीं है? क्या मतलब है कुछ काम का नहीं है? पिछले 1 हफ्ते से हर रोज उस डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी रही हूं मैं, तब जाके उसने कल चेकअप किया और आप कह रहे हो कुछ काम की नहीं है? समझा कर, बहुत देर हो चुकी। 7 दिन बाद कौन से निशान और कौन सा सबूत? ये तेरे किसी काम के नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। लेके जा यहां से, निकल यहां से, जा। देख सरिता, मेरी एक बात मान ले तू, ये सब छोड़ दे। देख तू उन लोगों का कुछ ना बिगाड़ सकती है। हाँ, एक काम करते हैं, हाँ, तू उनको परेशान करना बंद कर दे और मैं तेरे को गारंटी देता हूं वो लोग तेरे को परेशान नहीं करेंगे। परेशानी तो अब शुरू होगी उनकी। योर ऑनर, हमारी क्लाइंट सरिता देवी के साथ तीनों ने मिलकर इतनी बेरहमी से बलात्कार किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ? हाँ, हम। सब ठीक तो है ना? हमारे सब हाल ठीक हैं जज। तू थारा हाल सुना, बैठ जा। यू may कंटिन्यू ना। योर ऑनर, तो मैं कह रहा था, इन तीनों ने मिलकर क्लाइंट सरिता देवी के साथ इतनी बेरहमी से बलात्कार किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे अभी काबिल दोस्त ने जो बेहुदा आरोप लगाया है उसका विरोध करने से पहले मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि मेरे तीनों क्लाइंट इज्जतदार घरानों से, और ये औरत एक छोटी जात की है, और इन इज्जतदार घरानों में घुसकर इनकी शादियां रुकवाती है, इनकी बहुओं को भगा ले जाती है। यह है इस औरत का कैरेक्टर, चरित्र। पैसों के लिए मेरे मौक्किलों पे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रही है योर ऑनर। योर ऑनर, ये राजू है, इस घिनौनी घटना का चश्मदीद गवाह। हाँ दोराजू जी, आप अदालत को यह बताइए कि आपने अपनी आंखों से इन तीनों में से किसी को भी सरिता के साथ जबरदस्ती करते देखा? बोलिए, अदालत को बताइए कि आपने क्या देखा? बोलिए। सब हमारी आंखों के सामने हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तीनों ने पहले मुझे बहुत पीटा और उसके बाद हाँ तो मनोज जी, आप तो ठहरे सरिता के पति, फिर इस केस से जो भी पैसा मिलेगा आखिर जाएगा तो आपके घर में ही। तो फिर भला हम आपकी गवाही पे कैसे भरोसा कर लें? अरे को है ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ना है। वो गाँव सुनो 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 ये क्या हुआ है तुझे? सुनो किसने किया ये? सुनो किसने किया ये?
वहाँ पे एक आदमी है। जाके तेरी माँ को बोल दे चौहान खानदान से ना टकरा है। ठोस सबूत या गवाह ना होने के कारण से यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि किसी छोटे जात को हाथ लगाना भी ऊंचे वर्ग के खानदानों के शान, उनके मर्यादा के खिलाफ है। सरिता के सारे इल्जामों को रद्द करते हुए यह अदालत इन तीनों को बाइज्जत बरी करती है। The case stands closed now. के करे? अरे बावड़ी के करे? थारे को दिखा कोड़ी? मैं मारा काज में लागू। अरे ठीक है, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। खड़ी हो जा। अरे खड़ी हो जा। चल चल चल, मैं तेरी मदद कर। बैठ। अरे बैठ। चलो ये रख दूं। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? उसे मत छूना। अरे लेकिन इस पे तो खून के निशान है, फेंका क्यों नहीं? नहीं, इसे मैं तब तक नहीं फेंकूंगी जब तक मैं उन तीनों को सजा नहीं दिलवाती। पकड़ के ले जाओ मैंने। जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस स्टेशन में ले जाओ पकड़ के इन्हें। छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। बताऊंगा तन्ने भी, तन्ने बताऊंगा। मसड़ के रख दूंगा, मसड़ के। तू भी ना, तुझे चैन नहीं है बिल्कुल। कितना समझा लेकिन तेरे भेजे में बात घुसती ही नहीं। अब ये बता दे तूने किया क्यों ये सब? हैं? अब बैठी रहे 2 दिन लग घूरती रही दीवार को। ए शर्मा, शांता को भेज अंदर। सुबह की पहली चाय थी, मनहूस
अपना लहंगा छोड़ के चले जाएं आप, छानबीन के काम आएगा। सरिता जी, क्या आप उन दोषियों को सजा दिलवाना नहीं चाहेंगी? आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहेंगी? मेरे चाहने से क्या होगा? थक गई हूं मैं कोर्ट के चक्कर काट काट के। आपको लड़ना ही होगा। सरिता जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश राव है। मैं ऑपोजिशन पार्टी का लीडर हूं। सरिता जी, आप इसे ना जाने और उसकी इतनी औरतें इन राक्षसों के हाथे अन्याय सहती है। आपको अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए लड़ना होगा। साहब कैसे लड़े? हमने हर दरवाजे खटखटा लिए। हमारे पास तो अभी इतने पैसे भी ना है कि वकील बाबू को दे सके। कैसे सब? सरिता जी, हमारी पार्टी आपको पूरा समर्थन करेगी। आवाज उठा के या हंगामा खड़ा करके भी ये केस जीता जा सकता है। आपको ये केस लड़ना ही होगा। योर ऑनर, सरिता की लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी? जिन 3 लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था, आज उनमें से एक हमारे बीच नहीं है। क्या हम सरिता के भी गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं? कब मिलेगा उसे इंसाफ? कब मिलेगा? मुझे अपने बॉस के खिलाफ हरासमेंट का केस फाइल करना है। अब इन लोगों की ये हरकतें हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुमने तो कमाल कर दिखाया है। विशाखा एक्ट पास हो गया। हाँ, आज के बाद किसी भी काम करती हुई औरत को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये सब सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी जिद की वजह से मुमकिन हुआ है। यकीन मानो। मनोज, सोनू डॉक्टर को लेने गया है, अभी आ जाएगा। हाँ सरिता, हमारे एक दुख है, और जानवरों को सजा नहीं दिलवा पाया मैं। हमारे को विश्वास है कि तू जरूर सजा दिलवाएगी। हारना नहीं सरिता। हाँ, हारना। मनोज, 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 मुझे बात करो, मनोज, मुझसे बात करो, मनोज, 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 उठो ना, उठो ना, उठो ना, उठो ना। ये है वो केस जो पिछले कई सालों से। यस योर ऑनर, कई साल से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पिछले कई सालों से इस केस को लेकर हम अपना वक्त और कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, एक ऐसा केस जिसका फैसला एक बार नहीं 2-2 बार हुआ है। यस योर ऑनर, 2 बार किया गया है, लेकिन दोनों बार गलत फैसला हुआ है। और इसी गलती को आज सही करने के लिए ये सरिता देवी वापिस एक बार कोर्ट रूम में आई है। अपने साथ कई साल पहले हुए अन्याय के लिए इंसाफ मांग रहे।
उन 3 दरिंदों को सजा दिलवाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। लेकिन योर ऑनर, अफसोस की बात तो यह है कि उन 3 दरिंदों में से 2 अपनी पूरी जिंदगी चैन और सुकून से जीकर मर भी चुके हैं। और अब आज हमारे बीच उन 3 दरिंदों में से सिर्फ एक बचा है, वो विराट चौहान। और इस केस का कोई गवाह है? योर ऑनर, इस केस के 2 गवाह सरिता देवी के पति और राजू अनफॉर्चुनेटली दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन दोनों की गवाहियां और बयान कोर्ट के रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, जो इसी केस की पिछली हियरिंग्स में लिए गए थे। योर ऑनर, मैं अपने दोस्त काबिल वकील मिस्टर मनदीप के भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है योर ऑनर कि इस कोर्ट के अंदर मजाक सा चल रहा है। मेरा क्लाइंट जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है दरअसल एक इज्जतदार व्यक्ति है और उच्च घराने से संपर्क रखता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेरे वकील दोस्त उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन पर घिनौने आरोप लगा रहे हैं, उनकी इज्जत के साथ में खेल रहे हैं योर ऑनर। और एक ऐसे केस के लिए जिसकी घटना 30 साल पहले घटी है, घटी भी है या नहीं योर ऑनर, ये किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम योर ऑनर। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर। घटना कितने साल पहले हुई थी इससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राइम हुआ था और यही बात साबित करने के लिए आज हम यहां पर मौजूद हैं। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा एक बार फिर से सरिता देवी को कटघरे में बुलाने के लिए। थैंक यू योर ऑनर। मुझे याद है, उस रात का एक एक पल याद है मुझे। कुछ नहीं भूली मैं। देखिए सरिता जी, हम आपकी तकलीफ से वाकिफ हैं, लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत या गवाह के अदालत की कार्रवाई जारी रखना मुश्किल होता है। क्या आपको कुछ और वक्त चाहिए? यस योर ऑनर। सरिता जी, सही कहा आपने, वो रात मुझसे भी नहीं भूली जाती। योर ऑनर, बड़े अफसोस की बात है कि आज इस दर्दनाक हादसे के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे समाज में कुछ भी नहीं बदला। औरतों के साथ आज भी ज्यादती होती है, आज भी उन्हें अन्याय सहना पड़ता है। और आज भी कई विराट चौहान कई सरिता देवियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन योर ऑनर, इतने सालों में अगर कोई एक चीज बदली है तो वो है टेक्नोलॉजी। यस योर ऑनर, टेक्नोलॉजी। और आज उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत पिछले 26 साल से इंसाफ की गुहार लगाती सरिता देवी को आज इंसाफ मिलेगा। यस योर ऑनर, हादसे की रात सरिता देवी के पति मनोज ने अपनी बीवी को बचाने की बहुत कोशिश की। वो इन तीनों दरिंदों से पूरी तरह जूझ गया। उन्होंने उसे बहुत बेरहमी से मारा योर ऑनर, बहुत मारा। लेकिन उसने कोशिश की योर ऑनर, बहुत कोशिश की। और आज मनोज की उसी कोशिश का नतीजा है कि उसकी पत्नी सरिता देवी को यहां न्याय मिलेगा, इसी कोर्ट रूम में न्याय मिलेगा योर ऑनर। ये वही साफा है योर ऑनर जिसे पहनकर सरिता देवी पुलिस स्टेशन से बाहर निकली थी। लेकिन सरिता देवी पर अत्याचार करने वाले एक बात नहीं जानते थे
कि इस कपड़े के ऊपर सिर्फ सरिता देवी और उनके पति मनोज के अलावा एक तीसरे आदमी के खून के निशान भी है। यस योर ऑनर, और वो तीसरा शख्स आज यहाँ कोर्ट रूम में मौजूद है और वो तीसरा इंसान है विराट चौहान। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूं कि इन सब सबूतों के बिना पर पिछले 26 साल से इंसाफ के लिए गुहार लगाती सरिता देवी को इंसाफ दिया जाए। मैं आपसे विनती करता हूं कि विराट चौहान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, योर ऑनर। तमाम सबूतों को परखने के बाद यह जाहिर है विराट चौहान ही दोषी है। सरिता का शारीरिक शोषण करने के अपराध में ये कोर्ट उसे ताउम्र कैद की सजा सुनाती है। ये सजा नसीहत है उन सब लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ऐसा घृणित अपराध करने के बाद भी वो कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। द केस इज क्लोज्ड। इस केस ने पूरे देश में हंगामा खड़ा करके रख दिया था। एक औरत की जिद, उसकी अटलता से प्रभावित होकर सरकार ने विशाखा एक्ट पास किया, जो देश की किसी भी कामकाजी महिला को यौन उत्पीड़न से बचाता है। इस केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्थान और नाम को बदल दिया गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.